यह कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2012 को, जब मैक्सिको के प्रशांत महासागर के तट से दो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर समुद्र के गहराई में 120 किलोमीटर दूर जाते हैं और वह इसमें सफल भी रहते हैं। करीब 500 केजी मछली पकड़ भी चुके थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटना घटती है जिसके बाद वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वह तकरीबन 14 महीने 438 दिन समुद्र में बिना कुछ खाए पिए सर्वाइव करने वाले हैं दोस्तों। और समुद्र में सबसे ज़्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड भी जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा के पास है। इस पे तो बहुत सारी ऐसी बुक भी पब्लिश हो चुकी है, इस पे हॉलीवुड की मूवी भी बन चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं ये वीडियो रंजीत क्रिएटर जोन पे। दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 17 नवंबर 2012 सुबह के 11 बज रहे थे। दो दोस्त जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा और कोर्डोबा, यह दोनों एक मछुआरे थे। मैक्सिको के प्रशांत महासागर के तट से यह दोनों मछली पकड़ने प्रशांत महासागर के अंदर जाते हैं। वह तकरीबन तट से 120 किलोमीटर दूर अंदर जा चुके थे और वह अपनी मछली वाली जाल बिछाकर लगभग 500 केजी मछली भी पकड़ चुके थे। और उनके साथ अब होता क्या है दोस्त, समुद्र में भारी तूफान आने के कारण वह दोनों अपने नाव से जाल को काट देते हैं और उल्टा पांव भागने लगते हैं। दोस्तों, बोट को इतने तेज में दौड़ाते हैं तकरीबन 6 घंटे और वह प्रशांत महासागर के तट पे पहुंचने वाले थे। उनकी गांव मात्र उनसे 20 किलोमीटर दूर थी और सामने दिखाई भी दे रही थी। और होता क्या है कि 6 घंटे लगातार चलने के बाद उनकी बोट की इंजन सीज हो जाती है, पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिसके बाद वह दोनों समुद्र के तकरीबन तट के 20 किलोमीटर दूर फंस जाते हैं। दोस्तों, उनके पास एक रेडियो होती है, जिस कंपनी के लिए वह मछली पकड़ते हैं उनसे हेल्प मांगने की कोशिश भी करते हैं। वह मैसेज देते हैं कि हम इमरजेंसी में फंस चुके हैं, मेरी मदद की जाए। दोस्तों, इधर से मैसेज तो चल जाती है, लेकिन कंपनी की तरफ से जब तक मैसेज आए उनकी रेडियो की बैटरी डेड कर जाती है। और फिर खेल शुरू होती है। दोस्तों, हवा की तेज रफ्तार ने उनकी नाव को अंदर की तरफ ढकेलते गई। दोस्तों, उनको फिर वो समुद्र के बीचों बीच गहराई में ले जाकर हवा ने बोट को फंसा दिया, जिसके बाद वह मदद मांगने के लिए बहुत सारी तकनीक अपनाई, लेकिन उनका मदद कोई नहीं करा। ऐसे ही देखते देखते तकरीबन 8-10 दिन बीत गए, लेकिन उनके मदद के लिए कोई नहीं आया। दोस्तों, उनके पास खाने पीने के राशन भी नहीं था और ना ही पीने की पानी भी थी। दोस्तों, वैसे भी समुद्र की पानी इतनी खरा होती है कि अगर कोई व्यक्ति पीता है तो उसका मरना तय है, लेकिन वह करे तो करे क्या दोस्तों। तो लेकिन मछली रखने के लिए उनके पास एक छोटा सा फ्रिज था, जिसमें वह बारिश के पानी इकट्ठा करके पीते थे। और वैसे भी जब पानी नहीं मिल पाती थी, बारिश 10 दिन 15 दिन नहीं होती थी, तो वह खून पीना चालू किए। मछली को पकड़ते थे, जिंदा मांस खाते थे और उनका खून पीते थे। दोस्तों, ऐसे ही देखते देखते तकरीबन 6 महीने बीत गए। जोसेस का दोस्त जो था कोर्डोबा, वह इस चीज़ को नहीं सहन कर पाया और वह अपनी जान दे दी। अब जोस अकेले पड़ गया था बोट पे, उससे बात करने के लिए भी कोई नहीं था। दोस्तों, अब वह करे तो करेगा। और वह समुद्र के बीचों बीच फंसा, उसके पास कोई कपड़ा भी नहीं था जो सूर्य के प्रकाश से ढक सके, मात्र एक उसके पास अंडरवियर बची थी। यही कारण था कि वह अब अपनी हिम्मत खो चुकी थी, वह भी मरने के कगार पे आ गया था। दोस्तों, ऐसे ही देखते तकरीबन 8 महीने बीत गए और उसके बगल से एक बड़ा सा समुद्री जहाज गुजर रहा था। दोस्तों, वैसे तो वह उनसे मदद मांगने की बहुत सारी कोशिश की, हर तकनीक अपनाई उनसे कांटेक्ट करने, लेकिन उनकी बोट इतनी छोटी थी कि जहाज के सामने नहीं आ पाया, ना ही कोई, और ना ही उस जहाज के किसी पायलट के नज़र में उनकी छोटी सी बोट भी आई और वह जहाज निकल गई। दोस्तों, उसके पास अब हिम्मत तो नहीं बची थी कि वह करे तो करे क्या। यही देखते तकरीबन 12 महीने बीत गए। अब वह मरने के कगार पे आ गया था, शरीर का बहुत ज़्यादा उसका कमज़ोर हो चुका था। लेकिन दोस्तों, तभी कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। समुद्र के बीचों बीच उसके पास एक नारियल तैरते हुए आता है, उसके बोट से टकराता है तो वह समझ जाता है कि आसपास कोई आइलैंड है। दोस्तों, वह नारियल किधर से आता है उसी दिशा में अपने बोट को वह घुमाता है और थोड़ी थोड़ी करते करते वह तकरीबन द्वीप के पास जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि वह द्वीप पे पहुंच जाता है और उसके बाद उसको समुद्र के तट से वापस उसके घर लाया जाता है। और आते ही उसके ऊपर एक मर्डर का केस भी लग जाता है, वह जेल भी चल जाता है। दोस्तों, उसके ऊपर यह केस था कि वह अपने दोस्त को मारकर जिंदा खा गया था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।